नमस्कार, आदाब, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इनकम टैक्स के एक नए चैप्टर के अंदर। आज हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स आपका एक सबसे आसान चैप्टर जिसको आप लोग कहते हो एग्जम्प्टेड इनकम या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसको हम टैक्स फ्री इनकम के नाम से भी जानते हैं। असल में इनकम टैक्स के अंदर कौन-कौन सी वो इनकम्स है जिनको टैक्स फ्री रखा गया है या जिनको इनकम टैक्स फ्री रखा गया है, जिनको आप लोग बोलते हो एग्जम्प्टेड इनकम्स। हालांकि कुछ लंबी लिस्ट है, दैट्स व्हाई इस चैप्टर को मैं आपको 2 वीडियोस में पढ़ाने वाला हूं। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 1। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम 20 से 21 टाइप की इनकम कवर करेंगे। आप सभी को सारी इनकम्स याद होनी चाहिए कि यस ये वाली वो इनकम्स थी जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, जिनके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा जो भी इनकम बचेंगी, एग्जम्प्टेड इनकम के अलावा जो भी इनकम आपकी बचेंगी, उन सब के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है इनकम टैक्स का आपका ये कंप्लीट चैप्टर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट मिलता है आपको सिर्फ इसी चैनल पे। देखिए साफ-साफ मैंने साफ-साफ शब्दों में लिखा हुआ है, एग्जम्प्टेड इनकम का मतलब होता है टैक्स फ्री इनकम, मतलब एक ऐसी इनकम जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। और इस एग्जम्प्टेड इनकम को आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है, ये इसकी खास बात है। तो जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है और इनकम टैक्स जो रूल है 1962, दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एग्जम्प्टेड इनकम वहां पे प्रॉपर तरीके से मेंशन की हुई है। ठीक है, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, टॉपिक विल बी कवर, ठीक है, विल बी कवर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, गलती होगी। ठीक है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले हम जानेंगे एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में, फिर हम बात करेंगे 3 कैटेगरी आपकी बनती है। पहली इंप्लॉय वाली कैटेगरी होती है, इंस्टीट्यूशन वाली कैटेगरी होती है, अदर देन इंप्लॉय एंड इंस्टीट्यूशन वाली कैटेगरी होती है। ठीक है, तो ऑल एसएससी जिसको बोल देते हो, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरियां यहाँ पे बनेंगी जिनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। कौन कौन सी 3 कैटेगरियां हैं? इंप्लॉय, इंस्टीट्यूशन, अदर देन इंप्लॉयज एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो बेसिक सा फंडा रहने वाला है इस लेक्चर का, बहुत आसान रहने वाला है। दैट्स व्हाई आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा और याद करते चलिएगा अगर आप लोग इनकम टैक्स को अच्छे से मास्टरी करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में। तो एग्जम्प्टेड इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिसके ऊपर आपका इनकम टैक्स चार्जेबल नहीं होता है। यही तो मैंने बताया ना, एग्जम्प्टेड इनकम इज द टैक्स फ्री इनकम आप लोग बोल सकते हो, या क्या क्या कहा गया, द इनकम ऑन विच द टैक्स इज नॉट चार्जेबल, एक ऐसी इनकम जिसके ऊपर आपकी टैक्स चार्जेबल नहीं है। जैसे हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था आपकी एक इनकम के बारे में, जिसको क्या कहा था हम लोगों ने, जिसको कहा था आपका एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो जो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है वो भी कैसी थी, एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, मतलब इस इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, तो जो भी इनकम जिसके ऊपर चार्ज टैक्सेबल नहीं होता है उसको हम लोग एग्जम्प्टेड इनकम कहते हैं। तो आई होप कि मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड आप लोग समझ लीजिए, एग्जम्प्टेड इनकम कैन बी क्लासिफाइड into the following कैटेगरी। कितनी कैटेगरियां बनती है, मैंने बताया था आपको 3 कैटेगरियां बनती है। इंप्लॉय की पहली कैटेगरी है इंप्लॉयज की, इंस्टीट्यूशंस की सेकंड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी माय डियर फ्रेंड्स आपकी अदर देन इंप्लॉयज एंड इंस्टीट्यूशन आती है। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है एग्जैक्टली कि 3 कैटेगरियां बनेंगी। एग्जम्प्टेड इनकम का मीनिंग क्या होता है, चलिए अब समझते हैं। अदर देन इंस्टीट्यूशन जो आपकी कैटेगरी रहती है, थर्ड कैटेगरी। ठीक है, ना तो इंप्लॉयज हो ना इंस्टीट्यूशन हो, उसके अलावा जितने भी ऑल एसएससीज रह गए जो लायबल होते हैं टैक्स पे करने के लिए, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली जो बात आती है वो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर होती है। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री होती है, एग्जम्प्टेड इनकम होती है, इसके ऊपर माय डियर फ्रेंड्स आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। और ये बात मैंने वहां पे भी बताया था आपको जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया था, और यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 10 सब पॉइंट नंबर 1 के अंदर इस चीज को मेंशन किया गया है कि आपकी जो इनकम टैक्स है वो सॉरी आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो कैसी रहेगी, एग्जम्प्टेड इनकम के अंदर आएगी, टैक्स फ्री इनकम रहेगी। क्लियर, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेकंड जो आपका जो सेकंड इनकम रहने वाली है, सम रिसीव्ड फ्रॉम द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो भी सम आपको रिसीव होता है वो भी किस कैटेगरी में जाता है, वो भी एग्जम्प्टेड इनकम की कैटेगरी में जाता है, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। ये कहां पे लिखी हुई है, ये इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन नंबर 10 सब पॉइंट नंबर 2 के अंदर यहाँ पे क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है कि सम रिसीव्ड फ्रॉम द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज ए एग्जम्प्टेड इनकम। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे अगर आप बात करते हो तो ध्यान से देखिए,
शेयर ऑफ इनकम ऑफ ए पार्टनर्स इन ए फर्म। मान लीजिए कुछ पार्टनर है जिनकी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो उनको जो उनके शेयर के ऊपर कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात कहां पे लिखी हुई है, सेक्शन 10 के सब पॉइंट नंबर 2A के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर्स के जो शेयर है वो कैसे होते हैं, वो इनकम टैक्स फ्री होते हैं, ये आपको समझ के चलना है, वो एग्जम्प्टेड इनकम की कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप कि तीनों इनकम आपको समझ में आई होगी, जो तीनों इनकम क्या है, एग्जम्प्टेड है या फिर टैक्स फ्री इनकम है। अगर आगे चलोगे आप लोग तो ध्यान से समझना, ये काफी क्रिटिकल से पॉइंट्स हैं। अच्छा, जहां पे मैंने सब पॉइंट लगा दिए या फिर जहां पे मैं स्टार लगाऊं, आप लोग समझ जाना वो उसकी कंडीशन होने वाली है, क्लियर। जैसे अगली चौथी इनकम है जो टैक्स फ्री है, वो कौन सी है, इंटरेस्ट ऑन द मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ ए इंडिविजुअल इन हिज एनआरई अकाउंट। मतलब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है और उसका एनआरई अकाउंट है, एनआरई का मतलब नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट है, क्लियर। अगर कोई भी आपका इंडिविजुअल है और उसका नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट है, तो उसकी मनी के ऊपर जो क्रेडिट के ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिलता है ना, उसके ऊपर क्या रहता है, उसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगता है। मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है और वो कैसा है, नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट होल्डर है, तो उसका उस अकाउंट के अंदर जो पैसा है और उसके ऊपर जो उसको टैक्स मिलता है ना, वो टैक्स के ऊपर इनकम आपको क्या नहीं देना पड़ता, आपको इनकम टैक्स नहीं, सॉरी, उसके इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। सॉरी, दिस इज माय फॉल्ट, मैंने क्या बोला वहां पे, इंटरेस्ट, सॉरी, इंटरेस्ट बोलना चाहिए था। इंटरेस्ट जो मिलता है आपको किसी भी नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट के अंदर, तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो चौथी टाइप की इनकम थी। पांचवी टाइप की इनकम ध्यान से समझिए, अगर आपको कोई भी पेमेंट मिलता है, जो आपका हुआ था भोपाल गैस लीक डिजास्टर 1985, 1985 में जो भोपाल गैस लीक डिजास्टर हुआ था, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई इनकम है तो वो भी टैक्स फ्री रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। पांचवी इनकम है कि जो भी भोपाल गैस लीक डिजास्टर 1985 के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई पेमेंट मिलती है तो वो कैसी रहती है, एग्जम्प्टेड रहती है, वो टैक्स फ्री रहती है। आगे बात करते हैं, क्योंकि आगे आपका छठा होता है जिसको कहते हो कंपनसेशन ऑफ द डिजास्टर। अगर कोई भी डिजास्टर है, कोई भी आपदा है, ठीक है, आपदा में जो भी आपका बेसिकली आपको कंपनसेशन दिया जाता है वो इनकम टैक्स फ्री होता है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 6 अलग अलग टाइप की इनकम मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी इंडिविजुअल का अगर नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट है तो उसके अंदर जो भी क्रेडिट होता है, क्या भी क्रेडिट हुआ, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, उसी इंटरेस्ट के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। अगर कोई भी पेमेंट होती है भोपाल गैस डिजास्टर एक्ट 1985 के अकॉर्डिंग, तो वो भी टैक्स फ्री रहती है। आगे हमने बात की, अगर कोई भी डिजास्टर, एनी डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर, अगर उसके ऊपर कोई भी कंपनसेशन आपको दिया जाता है तो वो भी क्या रहता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका टैक्स फ्री रहता है। इससे पहले मैंने आपको समझाया एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री है, सम रिसीव्ड फ्रॉम द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपका एग्जम्प्टेड है। और आगे हमने बात की, अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है तो जो आपके शेयर की इनकम है वो भी क्या है, आपकी एग्जम्प्टेड है, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, सातवीं टाइप की जो इनकम है जो आपकी एग्जम्प्टेड है, जिसको कहते हो आप लोग लाइफ इंश्योरेंस मनी। अगर आपको मिलती है लाइफ इंश्योरेंस मनी तो वो एग्जम्प्टेड इनकम होती है, मतलब उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता है। ये सेक्शन 10 सब पॉइंट नंबर 10D के अंदर लिखी हुई है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि अगर आपको कोई भी पैसा लाइफ इंश्योरेंस मनी से मिलता है, बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, तो वो आपका क्या क्या रहता है, एग्जम्प्टेड इनकम रहता है। अच्छा, इसकी अपनी एक कंडीशन है, ये जो स्टार लगा हुआ है ये इसकी कंडीशन है। इस कंडीशन को आपको याद कर लेना है, एक बार पढ़ के देख लेना है कि इस कंडीशन पे आपकी इनकम क्या रहती है, टैक्स फ्री रहती है, क्लियर। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं, आठवें टाइप की इनकम जो आपकी एग्जम्प्टेड रहती है, ध्यान से समझना। आपका क्या है, एनी पेमेंट फ्रॉम द सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अगर आपके पास सुकन्या समृद्धि अकाउंट है और उसके अंदर कोई भी पेमेंट होती है तो वो कैसी होती है, वो आपकी एग्जम्प्टेड होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि टैक्स फ्री होती है। अगर आपके पास सुकन्या समृद्धि अकाउंट है और उसके अंदर अगर कोई पेमेंट हुई तो कैसी होगी, एग्जम्प्टेड होगी, यानी कि टैक्स फ्री होगी, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टोटल 8 टाइप के अभी तक इनकम पढ़ चुके हैं। नवा टाइप देख लीजिए, नवा टाइप क्या कहता है, अगर कोई भी पेमेंट होती है कहां से, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट से। ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है, अब वो किसी भी टाइप की पेंशन आपको ट्रांसफर करता है, उस आपका जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उससे कोई भी पेमेंट होती है तो वो इनकम टैक्स फ्री होती है। जो भी इंडिविजुअल या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जो उस बेसिकली पेंशन को होल्ड करता है, पेंशन होल्डर है,
उसकी जो इनकम है वो एग्जम्प्टेड रहेगी, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि वो आपकी एग्जम्प्टेड रहती है या फिर वो टैक्स फ्री रहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी भी अपनी एक छोटी सी कंडीशन है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड लर्न दिस कंडीशन। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वीं आपकी बेसिकली क्या रहने वाली है, एग्जम्प्टेड इनकम। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्शियल विड्रॉवल फ्रॉम द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। अगर आप लोग नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अंदर से अगर कोई भी पार्शियल विड्रॉ करते हैं, पार्शियल एक तो कंप्लीट विड्रॉल होता है, एक पार्शियल यानी कि जो कंप्लीट ना हो, ठीक है, अधूरा जिसको कहते हैं ना, उसको क्या कहते हो आपको, पार्शियल विड्रॉल। तो कोई भी आपका नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है, अगर उसके अंदर से कोई भी पार्शियल विड्रॉ होता है तो वो एग्जम्प्टेड इनकम के अंदर आएगा। अप टू द 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द हिम शैल बी द एग्जम्प्टेड। तो इसके अंदर कितना आपका अमाउंट रखा गया है, उसका 25%, 25% आपका एग्जम्प्टेड इनकम के अंदर आएगा। 75% के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपकी 10वीं इनकम थी। 11वीं इनकम आपकी रहने वाली है जो एग्जम्प्टेड रहेगी, इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स के अंदर आप लोग देखिए, सबसे पहला टाइप आता माय डियर फ्रेंड्स, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980। अगर आपको कोई भी इनकम आती है, अगर आप लोग कोई भी इनकम आपको रिसीव होती है नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 के अकॉर्डिंग, तो वो एग्जम्प्टेड रहेगी। अगर आपको कोई भी स्पेशल बीवेड बॉन्ड 1991 के अकॉर्डिंग कोई पेमेंट होती है तो वो भी आपकी एग्जम्प्टेड रहती है। अगर आपको कोई भी पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट 5 इयर्स के अकॉर्डिंग अगर उस टाइम पे कोई इनकम मिलती है तो वो भी कैसी रहती है, आपकी एग्जम्प्टेड रहती है। फाइनल पीओ कल्मेटेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जो भी इनकम रहती है, जो भी पेमेंट होगी, वो कैसी रहेगी, एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, ठीक है, फिर एग्जम्प्टेड इनकम की कैटेगरी में आएगी। तो 11वीं जो है ये अलग अलग टाइप का एक कंबाइंड आपको सेक्शन बना के दिया हुआ है जहां पे सारी इनकम मेंशन की हुई है जो टैक्स फ्री होती है। आगे बात करूं 12वीं इनकम की, तो ध्यान से देख लीजिए, एजुकेशनल स्कॉलरशिप। तो अगर आप लोग स्टूडेंट है मान लीजिए, या आपके बच्चों को कोई ना कोई एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली है, तो 5 लाख हो, 10 लाख हो, 10,000 हो, 5,000 हो या 1,000 हो, उस एजुकेशनल स्कॉलरशिप के ऊपर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब वो आपकी एग्जम्प्टेड रहेगी। क्लियर, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 13 देखिए, अगर कोई भी एमपी, एमएलए और एमएलसी है, ठीक है, यानी कि जितने भी ये नेता वगैरह हैं, ठीक है, तो उनके जो डीए हैं और उनके जो अलाउंस है वो भी आपके इनकम टैक्स फ्री होते हैं, यानी कि डीए अलाउंस, हाउस अलाउंस हो गया, रेंट अलाउंस हो गया, ठीक है, जो भी अलग अलग अलाउंस आपको दिए जाते हैं वो सभी कैसे होते हैं, वो एग्जम्प्टेड इनकम की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये 13 टाइप की इनकम अभी हम लोगों ने पढ़ ली। आगे चलते हैं, आगे 14वां देखिए, 14 जो आपका बेसिकली इनकम रहने वाला है वो क्या है, कोई भी अवार्ड से अगर आपको इनकम मिलती है, ठीक है, तो वो भी कैसी रहेगी, आपकी एग्जम्प्टेड रहेगी। किसी भी अवार्ड के साथ जो पेमेंट आपको मिलती है वो कैसी रहती है, एग्जम्प्टेड रहती है। 15वीं इनकम आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं, आपका पेंशन ऑफ द ग्लेंट्री अवॉर्डेड। ग्लेंट्री अवार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपका परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, अगर ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये आपके ग्लेंट्री अवॉर्डी के अंदर आते हैं। तो जो भी ग्लेंट्री अवॉर्डी होता है उसको जो इनकम मिलती है या उसको जो पेमेंट होती है वो कैसी होती है, वो एग्जम्प्टेड होती है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे करते हैं 16 का, आपका 16वां टाइप क्या है, फैमिली पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्मड फोर्सेस। कोई भी आपका मेंबर है आर्मड फोर्सेस का, उसको जो पेंशन मिलती है उसके ऊपर भी आपका टैक्स नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए, डेथ ऑफ द सच ए पर्सन हैव बीन ऑकर्ड इन द कोर्स ऑफ द ऑपरेशन ड्यूटीज शैल बी एग्जम्प्टेड। मतलब ऑपरेशनल ड्यूटी के दरमियान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे जो पेंशन मिलती है वो भी कैसी होती है, एग्जम्प्टेड की कैटेगरी में जाती है। एंड द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, आगे उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ सिद्धांत है जिनको फॉलो करना पड़ता है। बहरहाल आपको पता होना चाहिए, जो भी फैमिली पेंशन आपको मिलती है आर्मड फोर्सेस के अकॉर्डिंग, तो वो कैसी होती है, वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स होती है, एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स होती है, यानी कि उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बहरहाल 17वां टाइप देख लीजिए, एनुअल वैल्यू ऑफ द वन प्लेस ऑफ ए रूरल ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट के अंदर अगर कोई भी आपका प्लेस है, तो रूरल प्लेस है, तो उसकी जो एनुअल वैल्यू है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। हालांकि इसकी इंपॉर्टेंट क्या है आपकी बेसिकली कंडीशन, इसको पढ़ लीजिएगा। 18वां जो आपका इनकम रहने वाला है जो एग्जम्प्टेड रहेगा, वो इनकम ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स है। तो अगर आप लोग शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की जो इनकम होती है ना, वो कैसी होती है, वो एग्जम्प्टेड रहती है। जैसे आप ध्यान से देखिए, रेजिडेंटिंग इन द ट्राइबल्स एरिया और इन द स्टेट ऑफ द
अरुणाचल प्रदेश, जैसे जो भी ट्राइबल्स एरिया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, उसके बाद नागालैंड की बात कर सकते हो, त्रिपुरा की बात कर सकते हो, सिक्किम और लद्दाख जैसे रीजन में अगर आप लोग बिलोंग करते हो, अगर वहां पे आपका रेजिडेंसी है, तो आपके पास जो इनकम है वो टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हो? इनको बोलते हो आप लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं? ये शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। आगे है, अगर आपको सर्टेन इनकम ऑफ द सिक्किम, ठीक है, अगर आपसे मिलती है तो ये इनकम भी कैसी रहती है? टैक्स फ्री रहती है। 20वां टाइप अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप कोई भी माइनर चाइल्ड है और माइनर चाइल्ड को अगर कोई भी इनकम मिलती है तो किस कैटेगरी में जाएगी? वो टैक्स फ्री की कैटेगरी में जाएगी। हालांकि इसकी एक कंडीशन रहने वाली है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे अगर 21वीं बात करूं, इनकम जो एग्जम्प्टेड रहेगी वो है आपकी इनकम फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट। अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट से इनकम होती है माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसी रहती है? वो आपकी एग्जम्प्टेड रहती है। ठीक है, तो कुछ बहरहाल हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनकम्स की बात की जिनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है, यानी कि जो आपकी एग्जम्प्टेड रहती है। तो कुल मिला के 21 इनकम की बात हमने की कि जो एग्जम्प्टेड रहती है, यानी कि जिनके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। और ये वो आपकी एक इंडिविजुअल, एक ऐसे एसएससी की इनकम है जो ना तो आपका इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ना आपका एम्प्लॉयज है। अदर देन इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय रहता है तो उसके कैटेगरी में 21 टाइप की इनकम होती है जिनके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये आपके इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है। इसमें कोई ज्यादा आपको सोचना विचारना नहीं है, आप लोग समझ पाए होंगे, इजीली लर्न कर लेंगे। केवल 21 टाइप की इनकम है। अगर आपके एग्जामिनेशन में 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इजीली उसको राइट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपना प्यारा सा लाइक कर दीजिए, 1-2 अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे अगले पार्ट में, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।